जाए, कोई नाराज रहे, मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, सबके लिए शुभ सोचने वाली आत्मा, मेरा हर शब्द स्नेह और सम्मान से भरपूर। अब एक नजर अपने रिश्तों पर डाले। सारा दिन में बहुतों के साथ संपर्क में आते हैं हम, परिवार में, काम कारोबार में, पड़ोस में, संबंधों में। हर एक का संस्कार अलग अलग है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हर एक के साथ पक्का करे आज ये, मैं आत्मा हर एक के साथ सिर्फ बाह्य व्यवहार में नहीं, सोच में भी हर एक के साथ स्नेह और सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। तो अभी हमने मेडिटेशन किया है ना, तो ये मेडिटेशन क्या था, हमको पता रहता है ना दिन भर हमारे साथ ऑलमोस्ट, है ना, क्या होता है, क्या होने वाला है ना, कैसे हम अपने थॉट से दूसरों से टकराते हैं, किसी की एक्ट अच्छी नहीं लगी तो हमारे थॉट्स चलते हैं। मोर और लेस हमको अपना पूरा दिन का शेड्यूल पता रहता है, भी हमको क्या करना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होता। तो क्या है मेडिटेशन, मतलब अपने माइंड को पहले से ही इतना प्रिपेयर कर देना कि बाहर जैसी भी सिचुएशन हो हम रेडी है ना, हर सिचुएशन में पॉजिटिवली एक्ट करने के लिए, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देने के लिए, ये मेडिटेशन। और मेडिटेशन जैसे हमने देखा है ना, बाबा से कनेक्ट करना, शिव बाबा से। तो शिव बाबा क्या है ना, देखिए अभी जैसे हम सब आत्मा है ना, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है ना, और अभी हम बॉडी के थ्रू कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि ना हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और वो आ जाते हैं, या उनका फ़ोन आ जाता है, उनका मैसेज आ जाता है, काफ़ी समय से उनसे बात नहीं हुई है, आज ऐसे ही सोचा उनके बारे में और उनका फ़ोन आ गया, या वो मिल गए रास्ते में या कहीं, या वो आ गए, है ना, या उनका कोई मैसेज आ गया, कैसे भी उनसे कनेक्ट हो गए हम। ये सब हम, है ना, जिसको हम कहते हैं ना टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब क्या होता है कि जब मैंने उनके बारे में सोचा और उन्होंने भी उसी टाइम मेरे बारे में सोचा, या हमारी फ्रिक्वेंसी एक थी, तो हम कनेक्ट कर गए, है ना। उन्होंने भी बोला हाँ मुझे भी आपकी याद आ गई इसलिए मैंने फ़ोन कर लिया, और हम बोलते अरे मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, ये सोच रही थी, है ना। ये क्या होता है, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। व्हाट इज दिस, कि हमारा फ्रिक्वेंसी एक लेवल पे है। अब हमको फ्रिक्वेंसी किसके साथ मैच करनी है, भगवान के साथ। यह है मेडिटेशन। उस जब हम जितना जितना हमारा मन शांत होता है, हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, है ना। अभी हम क्या सोच रहे हैं, भगवान मतलब बिंदु, पॉइंट ऑफ, क्या है वो एक लिविंग एंटिटी है जैसे हम हैं, है ना। शरीर नहीं है उसका, पर क्या है ना, आत्मा। उसमें भी वो, है ना, मन बुद्धि संस्कार, वो भी, है ना, वैसा ही है जैसे हम अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। परम आत्मा है तो आत्मा ही ना, तो उसको एक्सपीरियंस करना। बट क्या हो रहा है कि हमारे मन में इतना, है ना, हमारा मन में इतनी हलचल रहती है, इतने थॉट्स रहते हैं कि हम उसकी पॉजिटिविटी को कैच नहीं कर पाते। तो जब हम मेडिटेशन में पीस और अपने मन को पहले शांत करके ना, फिर जब उससे कनेक्ट करते हैं, तो
आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप इज अ लिव इन रिलेशनशिप। हम हर वक्त उससे कनेक्टेड रह सकते हैं ना, हर वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है ना, उससे कनेक्टेड रह के हम हर चीज़ जैसे हम दूसरों से पूछते हैं क्या करें क्या नहीं करें, अभी क्या करना है ना, फ्रेंड से, पेरेंट से, बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप है हमारा। बट अभी क्या हो गया है, पहले अपने आप को जो जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में लाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो हम उसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये ऐसे ही नहीं है कि बस बैठ जाना आंखें बंद करके, हाँ उसकी शांति की किरणें आ रही है, उसकी पीस की किरण, नो। एक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना इज मेडिटेशन। जैसे हम बाकी सारे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हैं, ये ऐसा रिलेशनशिप है जो फॉर एवर हम है ना इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब वो हमको हमेशा सही गाइडेंस देगा, बाकी सब तो खुद ही थोड़ा परेशान रहते हैं, तो वो उस अपने हिसाब से गाइडेंस देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस करना है ना, एक लिव इन रिलेशनशिप मतलब हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहना, ये एक्सपीरियंस इज मेडिटेशन, है ना। और तो हर स्टेप है, पहले खुद को आत्मा समझना है ना, अपने गुणों को एक्सपीरियंस करना है ना, शांति को एक्सपीरियंस करना, फिर जो हमारे अंदर क्वेश्चंस चलते रहते हैं, अब दिन भर अगर हम बातों में उलझे रहेंगे तो कहाँ हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी जो हमने मेडिटेशन की, ये क्या था, हर सिचुएशन के लिए जो अभी हमने ज्ञान सुना, कि जो हो रहा है राइट हो रहा है, कोई मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता, ये सब सत्य है। तो ये सत्य हमको वो सारी बातों में उलझाने से बचाता है। तो इस ये भी मेडिटेशन है ना, अपने आप को ज्ञान से इतना फुल कर देना कि हम किसी भी बातों से इफेक्टेड नहीं हो, और फिर अल्टीमेट है ना उस सुप्रीम पावर से अपने आप को चार्ज कर लेना, अपने आप को इतना फुल कर लेना उस रिलेशनशिप को जो एवर ट्रूथ रिलेशनशिप। बाकी सारे रिलेशनशिप हमारे हर जन्म बदलते हैं, एक ये जो फॉर एवर है, जो ट्रुथ है, जो रियल है, उसको एक्सपीरियंस करना, और अपने आप को जो आत्मा में खालीपन आ गया ना, जो इमोशनल पेन है उसको हील कर लेना, ये सब मेडिटेशन के स्टेप। और है ना उसको उससे कनेक्ट करना, उसको फील करना वो रिलेशनशिप को, और यह हम बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत मैजिकल है या कुछ है ना बहुत लंबा टाइम लगेगा, बस हम उसको हल्का हल्का प्रैक्टिस करते रहे तो ये हो ही जाएगा। दिस इज मेडिटेशन, और ये हमको एम्पावर कर देगा। अपने अपने पिता से कनेक्शन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इसको क्या है, थोड़ा 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 प्रैक्टिस करना है, करते रहना है, कंटिन्यूअस एक एफर्ट हमारा चलता रहे तो हो ही जाएगा। हम्म? फिर जैसे आज हमने है ना बोला था कि आज हम है ना भगवान के महावाक्य सुनेंगे, कुछ कुछ चीज़ें और जो है ना हमारे कोर्स की कुछ समझने की है, पहले हम उसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो हम और अच्छे से ना अ, भगवान की वाणी है ना मुरली जिसको हम कहते हैं उसको हम समझ पाए। जैसे कल हमने है ना ब्रह्मा कुमारी ये संस्था कैसे भगवान ने इसकी स्थापना की, इसको समझा है ना। है ना है ना ब्रह्मा तन द्वारा, है ना जिस तन में भगवान ने प्रवेश किया उनका नाम रखा ब्रह्मा। और क्योंकि वो उनकी आयु 60 वर्ष की थी उस समय 1936 में, तो फिर उनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, है ना। फिर थोड़ा और हम अच्छे से भी जान लेते हैं कि पहले मैं पिक्चर्स शेयर करती हूँ, फिर और इजी होगा समझना। कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आए ये तो हमने समझा है ना, कैसे ज्ञान देना शुरू किया, और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ना, सिंध से 1936 में सिंध में। एक सेकंड, क्योंकि ये है ना शरीर की एज भी इनकी थी उस समय 60, तो फिर इनको भी सब प्यार से ब्रह्मा बाबा कहने लगे, है ना। और हमने देखा क्यों है ना इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि ये एक आइडल बन गए, जो भी भगवान ने ज्ञान दिया इन्होंने अपने लाइफ में वो करके दिखाया। फिर सिंध से ये ज्ञान है ना सब भगवान जब ज्ञान देने लगे आसपास लोगों को है ना, वो एक्सपीरियंस होने लगा, वो सुनने लगे, और धीरे धीरे काफी लोग, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट ज्ञान था ना, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला कि भगवान आकर ज्ञान दे रहे, तो फिर काफी लोगों ने इसका ऑपोजिशन भी किया। पर फिर एक सेकेंड,
है ना, पर धीरे धीरे क्योंकि ट्रुथ था, सबको एक्सपीरियंस होने लगा वो पीस, वो हैप्पीनेस, तो धीरे धीरे है ना सबने स्वीकार, जिसको एक्सपीरियंस हो जाएगा वो तो एक्सेप्ट करेगा ही। तो फिर सिंध में ऐसे फिर है ना हर जगह ये ज्ञान सबको मिलने लगा। उसके बाद 1947 में पार्टीशन है ना वो हो गया, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। तो फिर 1950 में, उसके बाद भी 3 साल तक ये संस्था वहीं थी, है ना। और पहले सब इसको कहते थे ओम मंडली। उसके बाद फिर है ना भगवान के डायरेक्शन पर ही 1950 से ये संस्था फिर इंडिया भारत आ गए, है ना, जो सेपरेशन के बाद। उसके बाद फिर माउंट आबू, है ना, वहाँ पे जिसको अभी वो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ना, वहाँ सब गए। फिर धीरे धीरे है ना जो भी लोग इस संस्था से तब जुड़ गए थे, है ना, तब एक 350 लोग थे, है ना, जो पूरा फॉलो, जिनको समझ आ गया था, एक्सपीरियंस कर लिया था और बिल्कुल फॉलो करने लग गए थे। तो फिर है ना फिर एक जैसे कि एक आश्रम में सब साथ रहने लग गए, क्योंकि पार्टीशन हो गया तो वैसे भी सब अलग अलग हो गए थे, तो सब इधर साथ रहने लग गए। और सबको है ना दिन भर दिन वो प्योरिटी, वो पीस एक्सपीरियंस बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद भगवान ने कहा कि ये ज्ञान हर एक को मैं देने आया हूँ ना, हर एक को मिलेगा, है ना, पूरी दुनिया में। तो फिर उसको देने के लिए अब जिनको मिला है उनको अलग अलग जगह जाके बताना पड़ेगा ना, स्प्रेड करना पड़ेगा। तो वो सारे है ना जो भी सुन रहे थे उस समय, फिर धीरे धीरे अलग अलग है ना भारत के अलग अलग शहरों में, गांव में जाने लगे। और फिर ये ज्ञान सबको बताया। तो जिस जिसने सुना, जिस जिसको एक्सपीरियंस किया, जिस जिसने मेडिटेशन किया, फिर ऐसे करते करते हर जगह धीरे धीरे सेंटर खुलने लग गए ब्रह्मा कुमारी इसके, जहाँ सब लोग जुड़ने लगे भगवान के इस ज्ञान से, भगवान से। तो फिर ऐसे करते करते भारत में है ना हर शहर, हर गांव में सेंटर खुलने लग गए। उसके बाद फिर 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण है ना आत्माभिमानी स्थिति यानी सोल कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया इन 1969, और उन्होंने अपने ये शरीर को त्याग दिया। 1969 तक ही था, पर तब तक तो अब ये ज्ञान हर एक को नहीं मिला था ना, सिर्फ भारत में ही था। तो अब ये ज्ञान तो और सबको मिलना था। तो फिर भगवान ने एक दूसरा तन चुना और फिर उनके द्वारा भी ज्ञान देने लग गए, वो हम अभी देखेंगे कैसे। और उसके बाद 1969 के बाद फिर फॉरेन में, मतलब अब्रॉड, इंडिया के बाहर भी अलग अलग देशों में है ना ये ज्ञान सबको सुनाया गया, वहाँ भी गए और सबको अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे आज 140 कंट्रीज में है ना 9000 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं, जहाँ हर धर्म, हर जात, है ना, हर है ना हर मतलब प्रांत के लोग सब जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो है ना इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भगवान के आने को, है ना, भगवान से जुड़कर अपने अंदर वो सुख शांति को और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, है ना, लाखों लोग ना इससे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया है ना ब्रह्मा बाबा का। उसके बाद ऐसे और भी है ना, एक तो नहीं है, और भी कईयों ने और भी जो ऐसे स्पेशल सोल्स है जिन्होंने अपने अंदर है ना बहुत चेंज लाके सबके लिए एग्जाम्पल बने। तो हम है ना इसको जैसे बाबा कहते हैं कि यज्ञ है ना, जिससे पूरी दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। तो यज्ञ में और कहीं और भी थे, उनको भी हम थोड़ा सा देखते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक फैमिली है, हमारे हम सब एक पिता के बच्चे और सब परिवर्तन कर रहे हैं। तो अपनी फैमिली के बारे में तो हमको ना और अच्छे से जानना होगा ना। तो एक सेकेंड, फिर ये इनका नाम था राधा। और ये जब ये है ना इस ब्रह्मा कुमारी से जब ये कनेक्शन में आई, तो ये भी तभी सिंध में ही इनको भी ये नॉलेज, ये ज्ञान भगवान द्वारा मिल गया था। और इनका नाम था राधा। और ये तब 16 साल की होगी, है ना, बहुत ही छोटी थी। बट जैसे इनको ये ज्ञान मिला है ना, इनको बिल्कुल है ना निश्चय हो गया कि हाँ ये ही भगवान है। और इन्होंने है ना अपने अभ्यास और समझ के द्वारा है ना वो एक्सपीरियंस
के द्वारा अपने को आत्मा समझना, है ना, शिव बाबा से कनेक्ट कर कर उससे वो पावर्स लेना, ज्ञान को समझना करते इतनी जल्दी अपने आप को अपने अंदर वो परिवर्तन ले आए, है ना, वो पावर्स, वो एक है ना, वो अपने अंदर वो एक प्योरिटी को इतना डेवलप कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया कि हर कोई जो भी इनसे मिलता था ना उसको उनको इनसे एक, है ना, जैसे एक माँ प्यार करती है ना, वो नर्चर करती है, वैसा एक्सपीरियंस होता था। थी तो ये बहुत छोटी, और इनसे कई बड़े लोग भी, है ना, पर इनसे क्वेश्चंस पूछते, कुछ डाउट होता तो ये समझाती, ये ज्ञान उनको समझाती, और एक है ना, एक जो एक प्यार, एक अनकंडीशनल प्यार सबको देना, है ना, क्योंकि ये खुद फुलफिल हो रही थी तो सबको दे पा रही थी। तो फिर क्या हो गया कि, है ना, इनको सब, भले ही एज में बहुत छोटी थी, पर इनको सब, क्योंकि माँ जैसा प्यार सबको कर पाती थी, है ना, तो सब इनको मम्मा कहने लग गए, है ना, इनसे इनकी इनकी खुद की मम्मी भी, है ना, वो भी क्योंकि ज्ञान में थी, वो भी इनको मम्मा कहने लगी, हर कोई बड़ा भी इनको जैसे माँ की तरह पुकारने लग गया, है ना, क्योंकि इनसे वो जो सोल फुल हो जाएगी ना लव पीस हैप्पीनेस से, तो हर एक को उससे अपनापन, है ना, वो अनुभव होगा ही। जो खुद फुल होगा वो दूसरों को हील कर पाएगा। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल बन गई कि हर एक को इनके सामने जाके वो वाइब्रेशन ऐसी फील होती थी कि जैसे उनकी हीलिंग हो रही है, वो पीस, वो हैप्पीनेस इनके सिर्फ सामने आने से एक्सपीरियंस होने लग जाता था। तो इनको सब, है ना, यज्ञ में मम्मा कहने लगते हैं। और इन्होंने तो, है ना, बहुत कम एज में ही अपने शरीर का त्याग कर, मतलब, है ना, इनको त्याग कर दिया था, शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ऐसे, है ना, और भी बहुत सारे, है ना, छोटी छोटी उस टाइम जो बच्चे थे, है ना, उन्होंने मेडिटेशन कर करके बहुत कुछ अपने लाइफ में, है ना, वो चेंज एक्सपीरियंस किया। फिर जैसे कि दादी जान की हमारी, है ना, वो भी जब है ना, दादी जान की तो अभी उन्होंने शरीर छोड़ा एट द एज ऑफ 104, है ना, 104 साल की उम्र में उन्होंने ना शरीर छोड़ा। एक सेकेंड। तो और उनके ऊपर अभी मैं पिक्चर शेयर भी करती हूँ, उनके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रिसर्च भी किया गया, है ना, और उनको उस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल माइंड का, है ना, टाइटल दिया, वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल माइंड का टाइटल। क्यों, कैसे आया उनके अंदर ये, सिर्फ ये मेडिटेशन करने से। एकदम, है ना, एकदम साधारण थी वो, है ना, एकदम एजुकेटेड भी नहीं थी, है ना, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ, पर उनकी जो नॉलेज है ना, उनकी अगर आप क्लास सुनोगे तो इतनी डीप नॉलेज, कैसे, सिर्फ ये राजयोगा मेडिटेशन और भगवान के ज्ञान और भगवान से, है ना, वो शक्तियों को, है ना, अपने अंदर इतना भर लिया कि वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल माइंड का टाइटल उनको मिला। तो ये है दादी जान की, है ना, ये देखिए। तो इनके ऊपर, है ना, वो जो जैसे ब्रेन को, है ना, ब्रेन के वेव्स को जो चेक करने के लिए जो मशीन्स होती है, उनमें इनको अलग अलग सिचुएशंस में, है ना, रखा गया, और फिर भी देखा गया कि इनकी जो जो मन की जो स्टेज थी माइंड की, ना, वो डेल्टा स्टेज में थी, जहाँ कोई थॉट्स नहीं रहते, इतनी शांति थी अंदर। ये शांति, ये पीस इन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया, सिर्फ ये मेडिटेशन और भगवान के ज्ञान की शक्ति से। तो अब जबकि देखो बहुत ही सिंपल लेडी ना, इनको पढ़ी लिखी भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, बट, है ना, सिर्फ हमारे अंदर जो पीस और स्पिरिचुअल नॉलेज से ऐसी पावर आ जाती है ना, इतनी ज्ञान की पावर आ जाती है कि हमारा मन तो शांत हो जाता है, हम दूसरों को भी शांत कर सकते हैं, है ना, वो पावर ना, दूसरों को जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स आंसर नहीं दे सकते, वो एक स्टेबल माइंड आंसर करके ना दूसरों को सोल्यूशन दे सकता है। तो ये सारी हमारी दादियाँ, इनको दादी इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधी में दादी, ये सब सिंध के थे ना, सब सिंधी थे, मतलब सिंधी भाषा बोलते थे। तो सिंधी में दादी मतलब बड़ी बहन को कहा जाता है, तो दादी जान की। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद दादी गुलजार,
है ना। दादी गुलजार का भी मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। ब्रह्मा बाबा के बाद है ना जो तन है ना भगवान ने यूज किया वो दादी गुलजार का था। तो उनके द्वारा जो मुरली चली, जो भगवान की वाणी चली, उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। वो बहुत डीप है ना, हमारे आत्मा की चेकिंग की कि हमारे अंदर है ना, हम खुद ही कुछ कुछ थॉट्स के साथ कैसे ना अपने अंदर खुद ही नेगेटिविटी को क्रिएट करते रहते हैं और खुद ही अपने दुख का कारण बनते रहते हैं, है ना। तो उसको कैसे अपने वो सारी नेगेटिविटी को हटाना है ना, कैसे अपने आप को हील करना, यही है मुरली में। हाँ, क्योंकि हमारा जो दुख का कारण ही है हमारे अंदर के वाइसेस, हमारे अंदर के विकार, उसको कैसे ठीक करना, वही बाबा मुरली में बताते हैं। सो अपनी चेकिंग और अपनी हीलिंग, है ना, और हमारा ट्रुथ क्या है कि हम कितने प्योर है, कितने है ना, कितने पावरफुल है, क्या थे हम, है ना। जो हमने देखा कि हम ही तो सत्युग में थे देवी देवता, है ना, और अब हम कितने वीक हो गए, है ना, क्योंकि हमारे अंदर वाइसेस आ गए। तो उसको ठीक करना। तो एक सेकंड। ये है दादी गुलजार, है ना। तो इनके तन द्वारा फिर 1969 के बाद ना भगवान ने इनके द्वारा फिर ज्ञान देना शुरू किया। और अब तो 2022 में, 2021 में, है ना, इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो अब हम क्या करते हैं, वही भगवान की जो मुरली है, जो सारी रिकॉर्ड की हुई है, लिखित हुई है ना, वही पढ़ रहे हैं। और सब अपने आप को, है ना, प्रोसेस में हम सब लगे हुए हैं अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को प्योरीफाई करने में, है ना, ताकि हम पावरफुल बन जाए, हम प्योर बन जाए, हम पीसफुल बन जाए, है ना। क्योंकि यही तो रीजन था हमारे दुख का। तो जितना हम अपने आप को हील कर लेते हैं, हम, है ना, अपने सारे पेन से मुक्त हो जाते हैं। और एक, है ना, पावरफुल सोल अपनी सिचुएशन को तो बहुत इजीली हैंडल कर ही सकती है। तो ये है। फिर अब और भी कुछ कुछ बातें हैं जो हम समझते हैं, जैसे, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि सबने अभी, है ना, कोर्स तो कर लिया 7 दिन का, तो अब आप कितना समझे हो, है ना, अब वो आप मुझे समझाओ। हमने ये मैं पिक्चर शेयर करके अगर पूछूंगी तो आपको याद रहेगा। एक सेकंड। अभी सब रेडी है ना, सबका सबका अभी टेस्ट होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी, है ना। तो कुछ डाउट्स भी रहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये वाला पिक्चर हमने है ना, शायद 4th डे किया था। और हमने समझा था, है ना, जो हमने एक साइकिल भी देखा था कि कैसे हम परम धाम से आते हैं सृष्टि में। हम आते हैं, क्यों आते हैं, अपनी शांति और खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि सोल विदाउट बॉडी कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं सकती। तो हम जैसे कि एक खेल खेलने आते हैं, है ना, नाटक में पार्ट बजाने आते हैं ना, ऐसे भी कहा जाता है ना, हम सब एक्टर्स है और ये, है ना, वर्ल्ड एक ड्रामा है, स्टेज है। तो ये ट्रुथ है, हम इसीलिए आते हैं एंजॉय करने के लिए। और सतयुग, जब हम आते हैं, हम फुल होते हैं, तो उस समय को सतयुग कहा जाता है, क्योंकि आत्मा सत्य में है, फुल है, खुश है ना, सब राइट एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उस वहाँ पे कोई गलत कर्म होता ही नहीं, इनफैक्ट कोई अच्छा कर्म भी नहीं, क्योंकि सब अपने आप में फुल है। आप किसको क्या दोगे, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो हो गया सत्युग, जिसको जिसको हमने कहा था कि ये, है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो शास्त्रों में भी है कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में थे। तो स्वर्ग कहाँ, जहाँ सुख है वही तो स्वर्ग है ना। तो सत्युग में सुख था, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। आज हम दुखी हैं, तो इसी दुनिया को नर्क कह देते हैं ना, कह देते हैं ना। कई लोग बहुत दुखी है तो कह देते हैं जैसे हम नर्क में हैं। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, स्वर्ग और नर्क। तो सत्युग है स्वर्ग, क्योंकि सब खुश है, सुखी है, और अंदर परफेक्ट है तो बाहर भी परफेक्ट है ना। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, है ना, राधे कृष्ण, है ना, सतयुग स्वर्ग का पहला प्रिंस कृष्णा, है ना, सतयुग की पहली प्रिंसेस राधा।
इसलिए कृष्ण को भी शास्त्रों में 16 कला संपूर्ण कहा गया है, मतलब कंप्लीट सोल, फुल सोल, है ना, संपन्न सोल, आत्मा। ठीक है। फिर सतयुग आया, फिर त्रेता युग को कहते हैं राम सीता का राज्य, है ना, मतलब हर आत्मा है ना राम जैसी, सीता जैसी, मतलब प्योर डिवाइन। ठीक है। फिर द्वापर युग में हमने देखा बॉडी कॉन्शियसनेस आया, वाइसेस आने लग गए हमारे अंदर, क्योंकि हमने अपने आप को बॉडी समझा, तो हमको लगा सुख शांति बाहर से मिलेगा, तो डिजायर्स आने लगे, डिजायर्स पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, है ना, ये सब हमने समझा। फिर धीरे धीरे बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती रही, जितना खाली होते रहे ना उतना बाहर से डिमांड चाहिए हमको, पीस की, हैप्पीनेस की, उतना और हमारी डिजायर्स बढ़ने लग गए। ठीक है। तो फिर कलयुग आ गया। फिर हमने देखा अभी कलयुग में एंड में संगम युग में भगवान आते हैं, और हमने ये भी देखा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट। स्टार्टिंग पॉपुलेशन ऑफ सतयुग इज 9 lakhs, फिर सतयुग एंड तक 2 करोड़, त्रेता एंड तक 33 करोड़, है ना, इसीलिए हिंदू शास्त्रों में है 33 करोड़ देवी देवता है। मीन्स वहां पे हर हर सोल प्योर थी, हर सोल डिवाइन थी, तो हर सोल देवी देवता थी। आज हर सोल वो है ना, हम क्यों कहते हैं कि हम जानवरों का जन्म लेते हैं, क्योंकि आज हर सोल की हालत जानवर जैसी हो गई है ना, कर्म हमारे ऐसे हो गए हैं, तो गुस्सा, नफरत, है ना, ऐसे आ गए हैं। तो ये सारे सोल की ही बात है ना। तो अब हमने देखा ना कि एक बार जो आता है इस स्टेज पर, इस सृष्टि पर, वो स्टेज पर ही रहते हैं, फिर वो एंड पे ही जाएगा, जब एक साथ सब जाएंगे। अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा कलयुग से सतयुग का, हम सब एक साथ परमधाम जाते हैं, फिर अपने अपने टाइम पे हर सोल आएगी, और कौन किस समय आएगा वो अभी संगम युग पे डिसाइड होगा, क्योंकि ये ज्ञान भगवान का हर एक को मिलेगा, जो कि मिल भी रहा है ना, अभी जैसे हम सबको मिल रहा है। और फिर हम अपने आप को कितना चार्ज करते हैं, कितना प्योरीफाई करते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ आएंगे, किस समय आएंगे। ठीक है। ये क्लियर है ना, सब कुछ हमारे ऊपर है, भगवान सिर्फ ज्ञान देता है ना, फिर भगवान फ्रीडम दे देता है, अब देख लो क्या करना है। ठीक है। तो इतना तक तो हमको समझ में आ गया। अब जब हमने देखा कि हर सोल कोई भी ऊपर नहीं जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। तो अब अब मैं अगर सबसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे अभी हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी को, है ना। अब महात्मा गांधी जी ने अहिंसा से हमको फ्रीडम दिलाई, राइट। तो इसलिए हम सब उनको बहुत मान देते हैं, है ना। अभी जहाँ पे उनका प्रगति मैदान जो है दिल्ली में, है ना, वहाँ पे जाके हम उनको नमन भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, अहिंसा, है ना, नॉन वायलेंस से फ्रीडम दिलाना। अब आप सोचो, आज से 50 साल बाद सपोज जिस तरीके से हमारा डिप्लीशन हो रहा है, तो उस समय की जो जनरेशन होगी उनके लिए, है ना, ये अहिंसा से फ्रीडम करना बहुत बड़ी बात होगी, और वो उनको लगेगा इम्पॉसिबल है उस समय। तो वो क्या करेंगे, आज भी तो हम महात्मा गांधी जी के जाके नमन कर ही रहे हैं ना, कि आज भी हमको बहुत ग्रेट चीज लग रही है वो, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो फिर 50 साल बाद क्या होगा, है ना, वही लोग उनकी पूजा करने लग जाएंगे। कितनी ग्रेट, क्योंकि आत्मा की पावर जितनी कम होती जा रही है, उनको दूसरों की चीज बहुत बड़ी लग रही है, जो लग रहा है हम नहीं कर सकते। वैसे ही, है ना, जो देवी देवता थे वो प्योर थे, आज हमको हमारी प्योरिटी वो दिखाई नहीं दे रही हमारे अंदर, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं, जबकि सोल हर प्योरिटी, हर सोल प्योरिटी से ही बनी हुई है, उसका ओरिजिनल संस्कार ही है प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, बट हमको अभी दिखाई नहीं दे रही, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, हाँ, ये सब अभी तो नहीं है, मतलब सबने शरीर छोड़ दिया, तो अभी वो सब कहाँ होंगे, है ना। ये क्वेश्चन है मेरा कि अभी समझ से आपको क्या लगता है वो सब कहाँ होंगे, माइक सब कौन है।
अभी जो हमने ज्ञान समझा इस अकॉर्डिंगली आप बताइए कि कहाँ होंगे, क्योंकि हमने भगवान ने आके ये बताया कि और तो कुछ है ही नहीं। एक तो परम धाम है जहाँ सारी सोल्स रहती है? और यही सृष्टि है जो नर्क स्वर्ग सब हम यहीं देखते हैं, और कुछ भी नहीं। साइंस ने भी चांद और सारे प्लैनेट्स में देख लिया, कुछ नहीं है कहीं भी। तो जो है यही है, और ऊपर कोई जा नहीं सकता जब तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। तो अब आप बताओ, महात्मा गांधी जी या ये मदर टेरेसा, है ना, जो भी ये सोल्स थे, ये कहाँ होंगे? कौन बताएगा? एक तो सबका कैमरा ऑन है, एक ही वीडियो ऑफ ऑन है, बाकी सब ऑफ है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप सोचो, क्या हो, कहाँ होंगे वो सब? ट्राई कर सकते हैं, रॉन्ग भी होने से कोई बात नहीं है, कोई सजा थोड़ी ना मिलेगी। बताएगा कोई कहाँ होंगे सब अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी हमने समझा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई ट्राई तो करो। शरीर को लेके दूसरा जन्म लिए होंगे। हाँ जी। मैम किसी का शरीर को लेके दूसरा जन्म लिए होंगे। हाँ बिल्कुल, वो यही होंगे ना। किसी दूसरा जन्म लिया होगा, जैसे हमने देखा हम भी तो अनेक जन्म लेके आ रहे हैं, तो वो भी कहीं किसी शरीर में होंगे, किसी जन्म, किसी मतलब दूसरा जन्म लिया होगा, कहीं कोई भी हो सकता है ना? राइट। वैसे ही अब आप बताओ, जो ये बड़े बड़े किंग्स थे, है ना, अशोका द ग्रेट, और जो भी थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब, अकबर, ये कहाँ होंगे? मैम ये भी जन्म लिए होंगे। वो भी कहीं जन्म ले लेके यहीं होंगी इसी दुनिया में, है ना? और बाकी सब जो ये धर्म स्थापक थे, वो कहाँ होंगे? क्योंकि भगवान तो एक ही, हमने समझ लिया। और बाकी जो भी शरीर में आ रहा है, वो है ना ह्यूमन बीइंग, वो तो जन्म मरण के चक्र में आ ही रहे हैं। एक बार शरीर लिया तो वो तो चक्र के फेर में आ ही गया, वो तो सृष्टि में आ ही गए, तो वो सब भी कहाँ होंगे? कहीं, है ना, वो सब कहीं भी पे वही होंगे। जन्म लिए होंगे। अब वो जो देवी देवता, वो जो देवी देवताएं थे, है ना, लक्ष्मी नारायण, जगन्नाथ, वो सब क्या होंगे फिर, अगर हम ऐसे समझे तो? देवी देवता थे, है ना, प्योर थे, डिवाइन थे, है ना? और जो शास्त्रों में दिखाया गया है ना उनकी पावर्स की, वो ऐसे गायब हो जाते थे, ये हो जाते थे, है ना, ये एक्चुअली सारी पावर्स सोल की है ना। सोल इतना वो जो दिखाते कि वो उड़ रहे थे, उड़ते हैं। अब उड़ना मतलब कि लाइट है, आत्मा मतलब इतनी लाइट है कि उसको फील हो रहा है कि कोई हैवीनेस फील नहीं हो रही है, उसका मतलब वो था। तो ये सब भी कहाँ होंगे? जरूर यही होंगे। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं हम सतयुग में थे और हमको सतयुग में जाना है, तो हम सभी तो होंगे ना, वो सारी देवी देवता जो अब हम फिर से वो बन रहे हैं। देखो, हर देवी देवता या जो भी बताया गया है, उनका अर्थ एक्चुअली हमने समझा नहीं, है ना। तो हमको कुछ मिरेकल वाले दिख रहे हैं, वो वही थे जिनके अंदर बस वो 7 क्वालिटीज फुल थी। और मिरेकल मतलब वो यहाँ जब फुल रहते हैं तो बाहर बहुत सारी चीजें हमको स्वतः मिलती है, नेचर हमको देती है। बाकी ऐसा थोड़ा ना कि वो उड़ रहे हैं या अपने आप या कुछ हो रहा है, वो सिंबॉलिक है आत्मा का, है ना। अब हम इस सारी बातों को थोड़ा समझते हैं, जिससे शायद आप लोग को थोड़ा कुछ क्लैरिटी समझ में आए, है ना। देखो, जैसे आप देखिए, हमने ये सुना कि है ना, हमने ये जो भी हिंदू शास्त्र है उसमें ये बताया गया कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। ये किसी को पता है गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? कोई बता सकता है ये स्टोरी? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, इतना पीस आ गया क्या, बोलना ही नहीं है अभी? हो गया मेडिटेशन।
हाँ जी। पार्वती जी से मनाया था उनको। हाँ जी। है ना, शास्त्रों में ये बताया गया है कि पार्वती जी ने अपने शरीर की, है ना, मैल मैल से। द्वारा, है ना, उनका बनाया उनको, और फिर उनमें जान डाल दी, और उस उनको हम्म, फिर, है ना, अपना बेटा माना। और जो, बना दिया। है ना, और जो शंकर जी थे वो तब तपस्या में गए हुए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर शंकर जी तपस्या करके आए, राइट। और फिर तब पार्वती जी अंदर थी और उन्होंने, पार्वती जी नहाने गए थे राइट, और बाहर गणपति जी को रखा था कि कोई ना आ पाए पहरेदार के अंदर। रूप में रखा था कि किसी को हाँ अंदर मत आने देना, हाँ जी, किसी को भी अंदर मत आने। हाँ। तो उनको उनको रखा था ना बाहर, कि किसी को अंदर नहीं आने देना, ठीक है। फिर शंकर जी आ गए, और उनको तो पता नहीं था ना कि ये तो मेरे पिता है, तो उन्होंने उसको रोका, उनको रोका कि नहीं आना, राइट। और फिर जब उनको रोका गया और तो शंकर जी को गुस्सा आ गया, है ना, और फिर उन्होंने क्या किया, उसका गला काट दिया। फिर जब पार्वती जी बाहर आई तो वो रोने लग गई कि ये तो मेरा हमारा बेटा है ना, मैंने इसको बनाया है। और फिर क्या हुआ कि शंकर जी को फिर उन्होंने जिद की कि आपको इसको जिंदा करना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, नंदी को बोला कि जो भी पहला कोई दिखे उसका गला काट के ले आओ। तो उसको हाथी दिखा, उसका गला काट के लाके उसने लगा दिया, है ना। यही है ना। हाँ दीदी, यही है। यही है। अब आप सोचो, हमने मान लिया, हाँ? अभी यहाँ बहुत सारे, यहाँ ये 7 दिन के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, ऐसे कैसे वैसे कैसे, है ना। बट ये बात हमने मान ली। आप खुद सोचो कि अगर ये सत्य भी है, ये राइट भी है ना, पर इसका मतलब क्या है, वो हमको समझना होगा। कि प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, किसी का माइक ऑन है ना तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। कि अ, इसका एक्चुअली इसका मतलब क्या था, हम वो समझते हैं। कि आप खुद सोचो कि कोई बच्चा, हाँ, हम कहीं बाहर गए हुए, हाँ, और हम जब घर आते हैं, कोई छोटा सा बच्चा हमको घर अंदर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो क्या हमको इतना गुस्सा आ जाएगा कि हम उसका गला काट देंगे? हम करेंगे? नहीं हाँ जी। नहीं। नहीं आएगा। हम नहीं करेंगे ना। एक छोटा बच्चा मुझे मेरे घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा है, तो मैं, उल्टा हमको तो प्यार ही आएगा। तो क्या ये हम, तो किंवदंतियां है ना दीदी। ये हाँ, तो कहानियां बनाई हुई, ये तो कहानियां बनाई हुई है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसा उस कहानी के पीछे का मतलब हम समझ रहे हैं अभी, है ना। तो हमको, हम नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर जी, जिनको हम भगवान समझते हैं, तो वो तो तपस्या के लिए गए हुए थे, है ना। तो तपस्या करने के बाद किसी को इतना गुस्सा आ कैसे सकता है कि उनका, नहीं ना आ सकता है। नहीं आ सकता ना कि कोई किसी का, है ना, गला। और फिर दूसरी बात क्या की, कि फिर एक तो उनका गला काटा, है ना, और गला काटना तो पाप है ना, हमको तो यहाँ सजा मिलती है गला काटने की, है ना। और फिर दूसरी बात ये, फिर एक तो काटा ही काटा, उसके बाद फिर दूसरा और एक हाथी का भी काटा, दूसरा भी पाप किया, है ना। ये तो किसी को मारना तो पाप है, किसी जीव की हत्या करना, तो वो भी किया, और फिर उसका गला काट के लगाया। हाँ, तो आप खुद सोचो, क्या भगवान ऐसा करेगा? नहीं ना। तो अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, उसका मतलब था कि जो पार्वती जी ने मिट्टी का शरीर बनाया, है ना, मैल यानी अपनी मिट्टी का शरीर बनाया, तो वो किसका सिंबॉलिक है? ये शरीर का, जो कि मिट्टी से बना हुआ है। फिर उसमें जान डाली, जान डाला मतलब आत्मा, आत्मा में ही जान है, राइट। फिर भगवान आते हैं, शंकर जी को भगवान दिखाया गया है। तो जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, गला काटा उसका। गला मतलब भगवान जब आते हैं ना धरती पर, तो हमारे अहंकार का गला काटते हैं, है ना? हमारा जो अहंकार है ना कि मैं ये हूँ, है ना, मैं, क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है। सबसे बड़ा ईगो तो कि मैं ये हूँ, फिर इसके साथ जितने भी लेबल्स, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। तो ये सारा अहंकार, अहंकार का सिंबॉलिक क्या होता है? गला, है ना। आप देखो तो ऐसे हम बोलने के भी बोलते हैं ना, उसका तो आजकल, है ना, उसकी तो नाक आजकल बहुत ऊंची हो गई है ना, या तो उसका तो सर ही आजकल 7वें आसमान में रहता है। हम बोलते हैं ना किसी के लिए
सर सातवें आसमान में रहना किस बात का हो गया कि मतलब आजकल उसको बहुत ही अहंकार हो गया। तो ये सिंबॉलिक था, गला काट देना मतलब हमारे अहंकार का गला काटते हैं भगवान आते हैं। और क्यों हाथी का ही सिर लगाया? अगर जिंदा ही करना था उसी का सिर लगा देते, है ना। हाथी सिंबॉलिक है विजडम का, है ना। हाथी को बहुत ही ज्ञानी प्राणी माना जाता है, तो वो एक सिंबल है विजडम। भगवान आके हमको विजडम विवेक देते हैं, है ना। आप देखो गणेश जी की आंखें छोटी दिखाते हैं। छोटी आंखें किस चीज का प्रतीक है? दूर दृष्टा का, है ना। आत्मा बन के जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे ना, तो हम विजनरी होके डिसीजन लेंगे। बॉडी कॉन्शियस में हम अभी घबराहट में डिसीजन ले लेते हैं और उसका रिजल्ट फिर गलत ही आते हैं, है ना। तो आत्मा, है ना। फिर उनका पेट कितना बड़ा दिखाते हैं, यानी सारी बातों को समा लेना अपने अंदर। तो जब हमने देखा था ना कल, जो 8 शक्तियां, है ना, समाने की शक्ति, किसी की गलत बातों को भी अपने समा लेना, है ना, और उसको प्यार देना, ये होता है समाने की शक्ति। जैसे नदी और समुद्र देखा था ना, समुद्र नदी को समा लेता है और इतना प्यार करता है कि उसका कचरा अपने आप बाहर चला जाता है। ये है समाने की शक्ति। तो सारी बातों को समाना, इसलिए उनका पेट इतना मोटा दिखाते हैं। फिर आप देखो इतना मोटा गणेश जी का शरीर, हाँ, और उसको दिखाते हैं किसके सवारी? चूहे की। अब बताओ, हम तो मर्सिडीज में घूमते हैं और भगवान को हम हाँ चूहे में बिठाते हैं। तो ये क्या है? चूहा यानी माया, विकारों का प्रतीक। आप देखो चूहा ना कब घर में घुसता है पता नहीं चलता, और जब वो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर देता है ना, तब पता चलता है कि चूहा आ गया है ना। और चूहा जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है जब वो काटता है तो उसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, यानी जब वो काटता है ना उस समय आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसके जो सलाइवा होता है ना उसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट होते हैं, दर्द बाद में होते हैं, है ना। तो ये क्या है? माया है ना। हम ऐसे जब ये सारे चीजों में है ना, डिजायर्स, जब तक हमको सुख मिल रहा है तब तक तो ठीक है, जब उससे दुख मिलने लग जाता है ना तब हम परेशान होते हैं, है ना। कब ये सारी चीजें हमारे आत्मा को अंदर ही अंदर, है ना, हमारी सारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता। फिर जब सिचुएशन आती है और जब हम परेशान और हिल जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारी पावर्स तो कितनी डिप्लीट हो गई, है ना। तो इसीलिए माया को हमारे ये 5 वाइसेस के रूप में चूहा दिखाया उसको, और उसकी सवारी दिखाई। और उस पे जब गणेश जी बैठते हैं तो एक, है ना, एक पैर नीचे होता है, वो विजय की निशानी है, यानी अपनी वाइसेस पर, है ना, अपनी नेगेटिविटी पर जो जीत पहन लेता है वो है गणेश। अब ये क्यों सिखाया था सिंबॉलिक, यानी हमको ऐसा बनना है। हम जितना अपने आप को आत्मा समझते हैं, हमारे अंदर विजनरी आती है, पावर्स आती है ना, हम अपने वाइसेस को जीतते हैं तो सिद्धि विनायक, मतलब क्या? जिसने अपने वाइसेस को जीत लिया उसको सिद्धि मिल गई, हर चीज में उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तो हम सबको अपने अंदर लाना था ना, हम सब तो सोल है ना, बट हमको लगा सिर्फ उनकी पूजा कर लो तो हो जाएगा। तो ये इसका प्रतीक ये था, है ना। फिर देखिए हर चीज हमारे शास्त्रों में है। रावण, रावण, रामायण, है ना। अब आप देखो क्या दिखाया है रामायण में, कि जो राम जी और सीता जी वनवास में थे, है ना, और सीता जी को वो वो क्या मायावी जो है ना, मायावी हिरन, वो उनको बहुत, है ना, आकर्षित किया। फिर वो उन्होंने राम जी को बोला कि आप जाओ, मुझे ले चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर वो लक्ष्मण जी, आवाज आई उनकी, है ना, कि राम जी, उसको लगा परेशान है तो फिर लक्ष्मण को भी भेज दिया। फिर लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी कि इसको क्रॉस नहीं करना, फिर उन्होंने वो क्रॉस कर दिया। फिर क्या किया? रावण ने पकड़ लिया और फिर फंस गई सीता जी, है ना। तो अब ये क्या है ना। अब देखो राम मीन्स भगवान, है ना। तो अब आप सोचो राम मतलब परमात्मा, हाँ, निराकार, ठीक है। और सीता भी आत्मा है। हम्म? तो जब ना वो सोनावी हिरन से जो आकर्षित हुई ना, तो मतलब हम जब दुनियावी चीजों से आकर्षण होता है ना, कि ये सुख दे रहा है, ये सुख दे रहा है, तो सीता राम से दूर हो गई, यानी आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है जब वो इन बातों पे फंस जाती है। हम्म? और फिर
वो जो लकीर, लक्ष्मण लकीर को लांग दिया सीता ने, यानी जो आत्मा की मर्यादाएं थी ना, वो सब हमने क्रॉस कर दिया अपने उस डिजायर्स को पाने के लिए, है ना। तो फिर क्या हुआ, रावण ने पकड़ लिया, है ना। मतलब हम जब कुछ गलत करते हैं ना, अपने वैल्यूज को छोड़ देते हैं, तो हम वाइसेस के, रावण क्या है ना, रावण के 10 शीश दिखाते हैं। वो क्या है, कौन सा हमको अभी दिखता है 10 शीश वाला आदमी, है ना, असुर। तो रावण मतलब एक कंबाइंड रूप स्त्री और पुरुष का। आज हर आत्मा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर वो 5 वाइसेस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। तो वो कंबाइंड रूप है 10 सर का रावण, जो और सबके अंदर है। रावण हमारे, हम सबके अंदर है ना। और आप देखो, रावण का एक सर काटते थे तो दूसरा आ जाता था, है ना। ये किस बात का सिंबॉलिक है, आप देखो। आप आज सोचो कि मैं इस बात पे गुस्सा नहीं करूंगा, किसी और बात पे गुस्सा आ जाता है ना। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कोई और गलत बात हो जाती है। तो हम एक अपना अपना एक सर काटते हैं नेगेटिविटी का, कोई दूसरी आ जाती है ना। इसके साथ कुछ सिचुएशन ठीक की तो दूसरे सिचुएशन में फंस गए तो दूसरा आ गया। तो जितना काटते जाओ दूसरा आता जाते हैं। तो ये हमारे साथ हो रहा है ना, एक नेगेटिविटी खत्म करो दूसरी आती है, दूसरी खत्म करो तीसरी आ जाती है, सारा अंदर चलता रहता है ना। कभी किसी से गुस्सा, कभी किसी से जेलसी, कभी किसी पर नफरत। ये सारा कहाँ है, तो एक सर काटते हैं दूसरा आ जाता है हमारा। फिर राम जी ने क्या किया, राम जी ने उसकी नाभि पे जब तीर मारा तो रावण मर गया। तो मतलब क्या, अब नाभि कैसी है हमारी, गोल, है ना। तो वो क्या है, आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा में तीर लगता है ना, आत्मा को ज्ञान का तीर मिलता है, तो उसके सारे वाइसेस खत्म हो जाते हैं, तो अंदर का रावण खत्म हो जाता है। पर हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हर साल हम रावण बड़ा पे बड़ा बनाते हैं, हर साल ना। पहले इतने बड़े बड़े रावण नहीं बनते, तब ऐसे करके देखना पड़ता है, इतने बड़े बड़े रावण बनते हैं राम लीला में, है ना। रावण बड़ा हो रहा है, तो रावण कहाँ बड़ा हो रहा है, हम सबके अंदर भी तो रावण बड़ा होते जा रहे हैं ना। गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है ना, इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, तो सारे वाइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए फिर रावण को भी बड़ा बनाते ही जा रहे हैं हम बाहर भी, है। अब रावण को एक बार जब मर गया तो क्यों हर बार जला रहे हैं, क्योंकि यहाँ रावण मर ही नहीं रहा है ना। तो रावण इसका प्रतीक था, हमको अपने अंदर मारना था, है ना। वैसे ही देखिए महाभारत, है ना। अब महाभारत जो शास्त्र, हाँ मैं कंप्लीट करती हूँ फिर आप पूछिएगा। तो महाभारत शास्त्र है। आप देखो, गीता में लिखा है कि अहिंसा परम धर्म है, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है ना, और अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। तो है ना, और गीता में ये कृष्ण जी ने कहा। अब वही कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को बोल रहे सबको मारो। अब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि क्रोध महाशत्रु, और मारना हर एक को, ये भी तो क्रोध है, ये भी तो ये हिंसा नहीं है सबको मारना। और वहां कहा जा रहा है कि हिंसा तो पाप है, और यहाँ सबको आ, मारने के लिए कह रहे हैं कृष्ण जी। ऐसे कैसे हो सकते हैं दो बातें, है ना। फिर हम कहते हैं वो तो बुरों को मारने के लिए बोला ना, तो बुरों को ही मारते हैं ना, अच्छे को तो मारता ही कौन है। हम भी हम किसको मारने जाएंगे, जो हमारा बुरा करेगा। और जो भी किसी का मर्डर कर रहा है उसको तो वो बुरा ही लगेगा ना, तभी तो कर रहा है। तो इसका मतलब ये फिर हिंसा नहीं है क्या, बुरा हो या अच्छा हो, है ना, हिंसा इज हिंसा। तो कैसे हो सकती है दो बातें, कि एक तो एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं करनी, है ना, और एक तरफ वही है ना कृष्ण जी कह रहे कि मारो सबको, है ना। तो किसको मारने बोल रहे थे वो, एक्चुअली, है ना, ये हर चीज का बहुत डीप मीनिंग है। जैसे आप देखो, पांडव कौरवों को का युद्ध हुआ था, देखा है ना, पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। तो पांडव कौन, कौरव कौन, कौरव 100, पांडव 5। मतलब पॉजिटिविटी 5 ही है आज के जमाने में, इतनी 5% ही रह गई है ना। और 100% बुराई आ गई है हमारे अंदर, सब हमारे अंदर है, बाहर की बातें नहीं है ये, है ना, सब अपनी बातें हैं ये। बाहर तो क्राइम है आज किसी को मारना, है ना। अंदर आज देखो, हम हर एक के अंदर महाभारत चल रही है, हर एक के अंदर हर छोटी से छोटी बात में युद्ध चल रहा है।
आप सिर्फ इतना सोचो, मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, जो नहीं उठता है। अब आप वो 5 बजे उठना उसके लिए महाभारत है ना? मुझे आज ये कोई भी अपनी गलत हैबिट छोड़नी है, वो छोड़ना, यहाँ हजारों थॉट्स चलेंगे। महाभारत है तो युद्ध अच्छाई और बुराई का तो हम सब के अंदर चल रहा है ना, तो ये महाभारत है। बाहर कहाँ महाभारत होगी? हम्म? तो देखो, आप देखो एक एक जो कौरवों के नाम है, दुशासन, दुर्योधन, है ना? तो दुर्योधन का अर्थ कहाँ है? जहां धन का दुरुपयोग हो रहा है, वो है दुर्योधन। तो आज हम सब तो कर रहे हैं। हाँ, हम सब धन का दुरुपयोग ही कर रहे हैं ना। उल्टी वुल्टी चीजों में खर्चा करना, कोई किसी को कोई लत है, किसी को कोई लत है, तो धन का दुरुपयोग कर ही रहे हैं, है ना? आज बच्चों को जितना पैसा चाहिए पेरेंट्स दे देते हैं, देख ही नहीं रहे वो क्या कर रहे हैं। फिर वो बच्चे एडिक्शन में चले जाते हैं, ड्रग्स व्रग्स लेते के, और फिर अपना अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो क्या हो रहा है? धन का दुरुपयोग, दुशासन, गलत का शासन हो रहा है ना। बाहर नहीं, हम सब गलत का शासन कर रहे हैं अपने अंदर, नेगेटिविटी को अपने आप शासन करने दे रहे हैं। छोड़ो ना, कल से करेंगे, है ना? छोड़ो, अभी ये कौन तो करेगा। ये सब क्या है? हमारे अंदर नेगेटिविटी का शासन चल रहा है। वो तो है ही ऐसा। मैं भी देखता हूँ कब उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। ये सारा दो शासन हमारे अंदर चल रहा है। तो दो शासन, दू दू दू, आप देखो सारे कौरवों के नाम ही दू 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 से थे। दू मीन्स ही नेगेटिविटी, है ना? और पांडवों के नाम क्या है? अर्जुन, यानी जो ज्ञान का अर्जन अपने जीवन में करते हैं। अब वो दुशासन, ये वो भी सब हमारे अंदर ही है, और ये अर्जुन भी हम ही है, अभी बन रहे हैं ना, ज्ञान को अपने अंदर अर्जन कर रहे हैं, है ना? युधिष्ठिर, मतलब हर परिस्थिति में जो स्थिर रहे। बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे है, बट नॉलेज की पावर से जो स्थिर रहता है। सिर्फ आत्मा विजुलाइज करके आप समझो, है ना? तो अर्जुन वो आत्मा जो ज्ञान अर्जन कर रही है, मैं हूं वो आत्मा। युधिष्ठिर माने वो आत्मा जो युद्ध की परिस्थिति में भी स्थिर रहे। कोई चिल्ला रहे, मैं शांत हूँ, है ना? नकुल, यानी आत्मा का कोई रिलीजन, कोई कुल नहीं है, उसका कुल ही है पीस और हैप्पीनेस, है ना? भीम, भीम है ही पावर की निशानी, तो आत्मा की पावर की निशानी, है ना? सहदेव, जो सबको सहयोग देने वाला। तो ये सारी आत्मा की क्वालिटीज थी। वो पांडव भी आत्मा की क्वालिटी थी, वो कौरव में भी हमारे अंदर आ गए हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। अब हमारे अंदर इन क्वालिटीज को बढ़ा के हमको ही अंदर के पांडव को, अंदर के कौरवों को मारना है ना? और भगवान, आप देखो, अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण बैठकर, है ना, उस चला रहे थे और अर्जुन को गाइड दे रहे थे। तो भगवान रथ, मतलब आत्मा का रथ ये है, और भगवान भी इस रथ पर आकर हमको गाइड कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट रॉन्ग, है ना, धर्म अधर्म, है ना? फिर कृष्ण ने जो बोला सबको कि मारो, तो मारो मतलब वो जो हमारा सारे, वो सारे उसके रिश्तेदार थे ना। तो रिश्ते, हम बोलते हैं ना, कृष्ण ने तो मारो अपने रिश्तेदारों को। तो रिश्तेदारों के हमने जो वो बना लिए ना अटैचमेंट्स, कि ये मेरा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, वो अटैचमेंट्स को मारना है, रिश्तेदारों को नहीं मारना है ना? कैसे मारना है? जैसे मेरे, हाँ, ये सारा होता है ना, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे कर लिया, कैसे कर लिया, है ना? मेरे इस रिश्तेदार ने ऐसे कैसे कर लिया, है ना? उसको तो ऐसे करना चाहिए था। तो ये सारे जो, है ना, वो क्या है? भगवान ने ज्ञात दिया, सब आत्मा है, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, यानी सब आत्मा भाई है, एक ही रिलेशनशिप है ट्रुथ में हमारा। ये सारे तो रोल्स है, हम प्ले कर रहे हैं, है ना? जैसे कोई एक्टर है, एक मूवी में वो कोई उसका बेटा बना है, कोई उसकी माँ बना है, जैसे ही वो सीन खत्म होता है, सब एक्टर्स है बस। बिहाइंड द सीन कोई माँ बेटा नहीं है, वो सिर्फ एक्टर्स है। सीन जब है तो स्क्रीन में वो कोई उसका माँ है, कोई उसकी वाइफ है, कोई उसका बेटा है, कोई हीरो है, कोई विलन है। जैसे स्क्रीन खत्म, सब सिर्फ एक्टर्स है। वैसे हम सब सिर्फ एक्टर्स हैं। यहाँ हम कर्मों के हिसाब किताब के कारण, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बहन, कोई भाई, वो सब बनाया, और जो हमको निभाना भी है बहुत प्यार से। बट ट्रुथ क्या है? हम सब सिर्फ सोल्स हैं, एक पिता के बच्चे हैं, सब सब। और सब वो पीस, लव, हैप्पीनेस वाले सातों गुणों से बनी हुई सब सोल है। तो इस रिलेशन से हम जब देखेंगे ट्रुथ से, तो वो उसने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि कहाँ ये सब आता है ना? रिश्तेदारों
और जो हमारे संबंध संपर्क जो रोज हम जिनके साथ रह रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें तो उनके साथ ही आ रही है ना। तो उनको हम इस जब नजर से देखते हैं तो वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो वो मारने के लिए बोला था कि वो अटैचमेंट्स को मारो, वो मोह को, विकार को मारो, वो अहंकार को मारो। तो हमने सोचा कि उन्होंने बोला इस सबको मारो, तो उसका मतलब ये था, है ना। तो अब ऐसे तो हमने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ही बॉडी की थी। तो भगवान आकर फिर हमको ये सारा सत्य, अब देखो ये कौन समझा सकता है बिना भगवान के ये सारी बातें, है ना। तो ये था ट्रुथ। तो हमने अभी समझा है ना, कैसे भगवान इस समय आके ये सारा ज्ञान और सारा खेल किसका है, सिर्फ खुद को परिवर्तन करने का। तो रोज मुरली में ऐसी बातें भगवान हमको समझाता है, जिससे रोज हमारे अंदर वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, वो ट्रुथ आता है ना। अब मुरली में बाबा रोज हमको यही बोलते हैं, मीठे बच्चे, जबकि हमारे सारे एक्ट कैसे हैं, है ना, सारे हम गलत ही कर्म कर रहे हैं, फिर भी क्यों। भगवान हमको वो हमारी प्योरिटी से ही देखते हैं, वो हमारी नेगेटिविटी को देखता ही नहीं, उसको पता है ये आ गया है, ठीक हो जाएगा। ट्रुथ तो यही है कि ये प्योर सोल है, और ऐसे हमको भी सबको देखना है ना। तो ये सारी बातें जो थोड़ा बच गई थी, ये अभी हमने क्लियर किया है ना, कि हम ही हैं। जैसे अभी हमने देखा, ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान ने प्रवेश करके ज्ञान दिया, तो और उन्होंने वो फर्स्ट वो सोल कॉन्शियसनेस को अचीव किया, है ना। अब वही सत्युग में वो फर्स्ट सोल होंगे जो आएंगे, और हम भी सब वैसे ही अचीव करके हम भी ऐसे आएंगे, है ना। तो ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं ना, है ना। विष्णु मतलब क्या, वो है ना, प्रिंस, राजा। हाँ, तो फर्स्ट प्रिंस कृष्ण सत्युग का, तो वो ब्रह्मा ही जाके बनेंगे, है ना। और हम भी ऐसे ही बनेंगे, हम ब्राह्मण बने तो हम भी जाके देवता ही बनेंगे। हम कितना अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कल से, है ना, यही सारी बातें, ऐसी ही गहराई बातें, है ना, इसको और डीप से डायरेक्ट भगवान के वर्जन्स सुनेंगे, ठीक है। तो अब तो टाइम अप हो गया, हम 2 मिनट मेडिटेशन करके कल हम फिर से इसी टाइम पे सब जुड़ेंगे, ठीक है। मैम एक मिनट, जी। एक बात पूछी थी मुझसे अ, कि मैम अभी तो ना हाँ, बोल। टाइम अप हो गया, तो आप, मैं अपना नंबर भेज देती हूँ ग्रुप में, आप मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि नहीं तो सबका फिर टाइम वो होगा। ओके ओके, थैंक मैं अपना नंबर भेज दूंगी ग्रुप में, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। और भी यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वैसे आपको रोज मिल ही जाएगा आंसर, फिर भी कोई पूछना चाहे तो वो कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट के लिए। तो सभी एकदम कंफर्टेबल होके बैठिए, और ध्यान को एकाग्र करें अपनी भ्रुकुटी के बीच में, यानी सेंटर ऑफ द फोरहेड। को फील करें कि मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस शरीर जो कि मेरा रथ है, इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। सातों गुणों से अपने भरपूर हूँ मैं आत्मा। प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, मैं आत्मा ही दिव्य गुणों से भरपूर देवता थी, और अब फिर से अपने आप को उन दिव्य गुणों से भरपूर कर रही हूँ। शिव बाबा, मेरा पिता, मुझ में सारे गुण भरकर
मुझे फिर से दिव्य, देवता बना रहा है। मैं आत्मा अपने सातों गुणों को, अपने प्रेम, शांति, सुख को, शांति की वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैला रही हूँ। प्यार की वाइब्रेशंस को चारों तरफ फैला रही हूँ। हर आत्मा को मुझसे शांति की वाइब्रेशंस मिल रही है। प्यार की वाइब्रेशंस मिल रही है। और मेरे सारे संबंध एकदम प्योर और प्रेम से भरपूर हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।